सजीव वाहिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। 40 दिन का उपवास का पहला दिन। आइए हम स्टीफनुस का बारे में नजर डालेंगे। स्टीफनुस ईसा मसीह के एक समर्पित अनुयायी और विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति थे। प्रारंभ में ईसाई समुदाय की सेवा के लिए प्रारंभिक उपयाजकों में से एक के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। ईसा मसीह के प्रति उनके अटल समर्पण और शक्तिशाली उपदेश ने विरोध और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद कई लोगों को मोहित कर लिया। साहसपूर्वक सुसमाचार की घोषणा करते हुए स्टीफनुस ने निडर होकर सच बोला, जिससे कई दिलों को दोषी ठहराया गया। जब स्टीफनुस महासभा के सामने खड़ा था, उस पर इस निंदा का झूठा आरोप लगाया गया था, तो उनके चेहरे पर एक तेज चमक आ गई, जो एक स्वर्गदूत के समान थी। खुद का बचाव करने के बजाय स्टीफनुस ने परमेश्वर की महानता और यीशु मसीह में उनके वादों की पूर्ति के बारे में गवाही देने का अवसर जब्त कर लिया। भावुक विश्वास के साथ उन्होंने इज़राइल के इतिहास को दोहराया और फटकार के साथ उन्होंने उन लोगों को बेनकाब किया जिन्होंने मसीहा को अस्वीकार कर दिया था। स्टीफनुस के अटूट विश्वास और दृढ़ संदेश को पाकर महासभा के सदस्य गुस्से से भर गए और यहूदी अधिकारियों ने उन्हें पत्थर मारकर मार डाला। अपने अंतिम क्षणों में स्टीफनुस ने यीशु के शब्दों को दोहराते हुए अपने उत्पीड़कों के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत डाल। प्रेरितों के पुस्तक में 7 अध्याय का 7 वचन। स्टीफनुस के जीवन और मृत्यु के माध्यम से हमें साहस, दृढ़ विश्वास और क्षमा के अविश्वसनीय गुणों की याद आती है। यह जानने के बावजूद कि उसका जीवन दांव पर था, मसीह के प्रति उसका अटूट समर्पण कभी कम नहीं हुआ। आइए हम उनके निडर पदचिन्हों का अनुसरण करें और हमें आगे ले जाने के लिए ईश्वर की अटूट शक्ति पर भरोसा करते हुए साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार करें। और जैसे स्टीफनुस ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे सताया था, क्या हम भी अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा निर्धारित अंतिम उदाहरण का पालन करते हुए माफी का उदाहरण दे सकते हैं? परंतु स्टीफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा देखी और यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ पाया। प्रेरितों के पुस्तक 7 का अध्याय का 55 वचन। आमीन।